क्या गा रही हो? ऐसा लगता है कि बस कुछ गाया जा रहा है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो ये व्लॉग है 26 फरवरी 2023 का, और जैसे आप सबको पता है कि मेरे चाचा की बेटी की शादी है, तो आज है भात की रस्म। तो जो जैसे जैसे पूरा दिन होता जाएगा आपके साथ शेयर करते जाएंगे, तो बने रहिएगा साथ में। नमस्ते, कैसी हैं? ठीक ही हैं। नमस्ते बेटा। बहन की शादी, हाँ खाना खा लो बेटा, खा लो। नहीं, सही बात है, खाना खिलाओ उनको। तो मैं अपनी बहनों को खाना खिलाते हुए, हमारे घर शादी में हमारी बहनें हैं। कड़ी है, खा लो बेटा। पकौड़ी नहीं दिखा, पकौड़ी नहीं खा। पकौड़ी वाली डाली उनको दे दो। नहीं, डालिए डालते रहिए। तुम्हारी कटोरी कहाँ है? क्या? आज हमारे घर में क्योंकि कड़ी शुरू होती है तो बनी है कड़ी बड़े। कितनी दिन से कड़ी क्यों बन रही है? ये वो है जो मेरे घर में माई मैदरा है। व्हाट इज माय मैदरा? शादी के बाद होता है, एक दिन पहले। अब आ रहा उसको तुम दे देना, ठीक है? सो दोस्तों, भी बजा दोपहर का 2:30 और अपन जो है खाना वाना खा चुके हैं, सबको खिला चुके हैं। उसके बाद अपन आ गए पार्क में, जहाँ से शादी होनी है। मतलब ये सब देखने की क्या डेकोरेटर्स, क्या मतलब क्या अपडेट है। तो यहाँ ये है पार्क। तो ये दोस्तों हमारे घर से लगभग 300 मीटर पे होगा पार्क, और यहीं से शादी है। तो मतलब कल शादी है, 27 को शादी है। तो भाई सब डेकोरेशन वगैरह स्टार्ट हो गया है। तो अपन आए हैं एक चक्कर लगाने, देखें क्या हो रहा है। और दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि मेरी शादी की जो है व्लॉग्स की सीरीज़ चल रही है, तो आपको बहुत सारी रस्में और रीति रिवाज जो हमारे यहाँ होते हैं वो सब देखने को मिलेंगे। तो आई वुड जस्ट रिक्वेस्ट कि आप लोग मेरा जो व्लॉग्स हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें, सब्सक्राइब करें, और शायद थोड़ा बहुत चैनल ग्रो कर जाए। और दोस्तों, दुल्हन के साथ जाने वाला जो भी बायना था वो सब बन चुका है। तो अभी देखिए ताई जी लोग, चाची लोग सब बैठी हैं, और ये जो है सारा जो है डलियों में पैक हो रहा है। तो हमारे यहाँ आजकल तो वो जो ना वो रेडीमेड डिब्बों का सिस्टम हो गया है, बट हमारे यहाँ सब डलिया में ही भर के जाएगा। तो ये सब, ये लड़ुआ हो गया, माठ हो गया, बालूशाही हो गई, मैदे के पूड़ियाँ हो गई, पुए हो गए, गुना हो गए, वो शक्कर पारे हो गए, गुजियाँ हो गई, जो भी होता है, जो भी बायना है सारा जो है डलिया में ही पैक होता है। किसने लगाई ये मेहंदी? दीदी ने, तनु दीदी ने। अनुश्री, हाय, मेहंदी लगवा रही हो रूपल बुआ की शादी में तनु बुआ से? लगाओ 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 लगाओ। सब अपना अपना कोना पकड़ के मेहंदी लगवा रहे हो, बाहर वो लोग लगवा रही हैं, सब अपना अपना कोना पकड़े हैं। तो दोस्तों, गाते बजाते काम करते करते पूरा दिन गया है ढल। अभी बजा है शाम का 7, और यहाँ जो है ढोलक वोलक बज रही है, और मीनवाइल दूसरी तरफ जो है मंडप में पूजन स्टार्ट हो गया है। तो अभी जो है सब जो भी देवी देवता हैं सबको इनविटेशन दिया जा रहा है। तो आप सुनिए इसको। पैसे हम नहीं देंगे, इतने ही प्यारे हैं। तो दोस्तों, मीनवाइल हम लोग को लगी थी हल्की हल्की थोड़ा वो मंचिंग वाली भूख। तो अपन जो है वहीं पास में ही गुमटी नंबर 5 में बड़ा अच्छा सैंडविच वाला लगाता है। तो मैं, गरिमा और मेघना तीनों आ गए हैं सैंडविच खाने। सो दोस्तों, चूंकि अपन चले गए थे सैंडविच खाने, तो थोड़ा बहुत जो है कार्यक्रम मिस हो गया है, बट फिर भी अभी इट्स इन प्रोसेस। तो ये हमारे यहाँ होती है सिलपुई की रस्म। तो इसमें जो है जितने भी मतलब
तिवारी फैमिली में जितने भी कपल्स हैं या जिनका भी जनेऊ हो गया है वो इस पूजा में बैठते हैं। तो इसमें आप ये देख सकते हैं कि इसमें जो है सिलबट्टा है, तो इस सिलबट्टे में जो है दाल पीसी जाती है और ये जो है जो मूसर है जो इन्होंने हमारे चाचा हैं इन्होंने पकड़ रखा है, इससे कूटा जाता है। तो ये क्या होता है इसमें मतलब जो आपका ऑर्डर होता है बड़े से छोटे का, उस ऑर्डर में बैठा जाता है और मतलब इसको छोड़ना नहीं होता है कि मतलब एक जना छोड़े सिलौटी और मूसा, उसके पहले दूसरे को पकड़ लेना होता है। तो देखिए सब जो है सब अपने अपने ऑर्डर के हिसाब से बैठे हैं यहाँ पे। और ये हमारे जो सबसे छोटे चाचा चाची हैं हमारे तिवारी ख़ानदान में, ये वो हैं। अब इनके बाद आएगा मेरे भाई भाभी का नंबर, तो वो भी आएंगे, तो वो क्योंकि वो सबसे लास्ट होंगे पूजा करने में, तो वो भी अपना मतलब सिल पुएंगे और जैसे सिल में जो है दाल पीसेंगे और जो मूसर है उससे उसको कूटेंगे, क्योंकि वो लोग ये देखिए लोग आ गए हैं दोनों, क्योंकि ये लोग सबसे लास्ट होंगे। तो उसके बाद क्या होगा, इसके बाद ये दोनों ही जे सिलौटी और उसको सिलौटी को उठा के और मूसर को उठा के जो है जो पूजा वाली जगह है जो मतलब माई की जगह बनाई जाती है वहाँ पे वहाँ रखने जाएंगे। तो जितने लोग बैठे हैं तो यहाँ पे मंडप में जितना भी सामान रखा है जैसे कलश वगैरह सब कुछ ना कुछ अपने हाथ में उठा लेंगे और सब लाइन से एक के पीछे एक जाएंगे, लाइन बना के, और झुक के, सीधे खड़े होकर कोई नहीं जाएगा, सब झुक के वहाँ माई में जाएंगे और सारा सामान जो है वहाँ जो माई की जगह है वहाँ पे रख देंगे। तो ये कुछ रिचुअल्स होती हैं हमारे यहाँ। इसका क्या सिग्निफिकेंस है भैया हमको तो पता नहीं है, लेकिन भैया जो होता जा रहा है आपके साथ शेयर करते जा रहे हैं। मतलब शादी में जो है, शादी से ज़्यादा जो है इंपॉर्टेंट होती है ये रस्म, मतलब इसमें ख़ानदान का हर आदमी आता है ये पूजा करने। तो बस अभी ये पूजा हो जाएगी और इसके बाद जो है इसका भात की रस्म होगी। वैसे जो पूजा चल रही है ये हमारे सब देवी देवता होते हैं, जो कुल देवी देवता होते हैं, ये उन सब की पूजा होती है। और जो हमारे पूर्वज हैं, जो हमारे लोग अब हमारे बीच में नहीं हैं, ये सब उन्हीं के लिए होती है ये पूजा। तो इसको जो है माई मैदरा की पूजा बोलते हैं। तो इसमें जो है ख़ानदान के जो लोग होते हैं इस पूजा को वही करते हैं। तो बस ये वही चल रहा है यहाँ पे। और ये देखिए दोस्तों जितने भी लोग हैं सब लाइन से जो हैं जो जिसके हाथ में आता जा रहा है एक एक सामान उठाता जा रहा है और झुक के जा रहे हैं सब लाइन से। तो वो पीछे रूम है, वहाँ पे जो है माई मैदरा का जो मतलब जो माई है वहाँ पे माई रखी गई हैं, जो पूजा का स्थान बोलते हैं जिसको। तो ये सब सारा सामान यहाँ से सब लोग उठा के और वहाँ ले जाके रखेंगे और सब झुक के ही जाएंगे, कोई भी जो है मतलब ऐसे स्ट्रेट खड़ा होकर नहीं जाएगा। तो अब इसका भी क्या सिग्निफिकेंस है मुझे नहीं पता। आधा घंटा यहाँ पे दंडवत करें, आधा घंटा दंडवत करें यहीं पे। हरे बोल, हरे राधे राधे बोल, राधे 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 बोल, राधे 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 बोल। पैर छू लेना दोनों। और बस दोस्तों माई मैदरा हो गया है। अब उसके बाद जो है भात की रस्म शुरू हो गई है, जिसको हमारे यहाँ पहनावन भी बोलते हैं। तो उसमें क्या होता है कि मायके से, जैसे कि मेरी दादी है, मेरी दादी के मायके से, मेरी मम्मी के मायके से, मेरी चाची के मायके से, तो इन लोगों के मायके से इनके भाई भतीजे आएंगे और इन लोगों को जो है भात पहनाएंगे। तो ये मेरे दादी के भतीजे हैं, मेरी दादी को भात पहना रहे हैं। फिर उसके बाद ये मेरे मामा मामी हैं जो दादी को भात पहना रहे हैं। फिर ये जो है जो दुल्हन है मतलब मेरे चाचा हैं, चाचा के साले में यानी कि पारस और रूपल के मामा हैं जो दादी को भात पहना रहे हैं। तो मतलब क्योंकि दादी सास हैं तो इनका भात सबको हिलाएगा। तो उसके बाद जो है फिर जो है ये मेरी दादी के भाई हैं, मतलब दादी के मौसी के बेटे, मतलब बिल्कुल सगे भाई जैसे ही मानते हैं। तो ये जब भी हमारे कोई फंक्शन होता है तो दादी की भात ये ज़रूर लेके आते हैं। तो ये हमारे अन्नू बाबा हैं, तो ये दादी की भात लेके आए, तो ये भी उन्हें भात पहना रहे हैं। और उसके बाद जो है ये सॉरी खांसी आ गई। और उसके बाद ये जो है मम्मी का नंबर आ गया, तो मेरे मामा मामी लोग हैं, मम्मी को भात पहना रहे हैं। अभी इसके बाद जो है फिर चाची का नंबर आएगा, तो जो मतलब चाची के भाई लोग हैं वो चाची को भात पहनाएंगे। फिर भाभी का नंबर आएगा, तो भाभी के जो घर से भाभी के भाई बहन आए हैं वो भाभी और भाई को भात पहनाएंगे। ऐसे लाइन तो लंबी थी तो ज़्यादा सबका कैप्चर कर नहीं पाए। और ये देखिए मेरी चाची के भाई जो है मेरी मम्मी को भी भात पहनाई इन्होंने रूपल की शादी में, तो ये भी मैंने कैप्चर कर लिया आप लोगों के लिए। तो उसमें कहते हैं जब भाई जो है बहन को भात पहनाता है तो उसके बाद जो है फिर भाई
मतलब जो बहन होती है वो भाई को टीका करती है, फिर भाई जो है बहन और बहनोई के पैर छूता है, फिर उसके बाद कोछा डाला जाता है जिसको ओली भी बोलते हैं। तो भाई बहन को कोछा डालता है, फिर बहन भाई को कोछा डालती है, फिर बस यही सब होता है। और उसके बाद जो है न्योछावर होता है एंड उसके बाद बस खाना पीना। तो और बिना खाए भाई नहीं जाता है आज के दिन बहन के घर से। तो जैसे मतलब जिनके भाई नहीं होते हैं तो फिर इस रस्म को उनके भतीजे करते हैं। हम जानो रामायण ले जाए नौलखा हार लगी सोच वह तो बे की टांगे बैठी है चौधराइन। तो बस दोस्तों, अब सबसे लास्ट में मेरे भाई और भाभी जो हैं भात पहनते हुए। तो ये जो भात पहना रहा है ये अर्पित है, भाभी का भाई है। वैसे तो भाभी के मतलब कोई रियल ब्रदर्स नहीं हैं, लेकिन ये बिल्कुल रियल ब्रदर की तरह ही है। इनके मामा का बेटा है, बचपन से इनके साथ रहा है, इन्हीं के घर में रहा है, इन्हीं के साथ रहा है। तो इट्स लाइक उनका सगा भाई जैसा ही है। तो भाई के जो भी काम होते हैं वो यही करता है। और बस दोस्तों, भात की रस्म हो चुकी है और बज गया है रात का 10। और ये जो है सारे लोग यहाँ पे जो है खाना वाना खाते हुए। तो जो भाई लोग होते हैं, भतीजे लोग होते हैं, आज के दिन मतलब बिना खाना खाए बहन के घर से नहीं जाते हैं। तो हमारे मामा लोग और भाभी के भाई भाई सब लोग खाना वाना खा रहे हैं। और ये इधर ये हैं हमारी बिटिया बुआ उर्फ हमारी ऋचा बुआ, ये हमारी दादी की भतीजी हैं। तो इन्होंने मेहंदी लगाई थी तो मम्मी ने खाना खिलाया। हाँ, मेहंदी लगी यहाँ, तुम दिखा दो मेहंदी लगी यहाँ तो। चलो 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 तो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं पीछे है पंडाल और फाइनली रात हो चुकी है और आज का अपना दिन गया है बीत। अगर आप पीछे देखें तो ये सब मेरे भाई लोग खड़े हैं पीछे। हम लोग यहाँ सब गाँव देखने आए हैं पार्क में कि क्या व्यवस्था चल रही है। तो फिलहाल सब ठीक चल रहा है। कल है शादी और तो आज का दिन ऐसे निकल गया। और मैं आज नहीं दिखा हूँ ब्लॉग में क्योंकि शादी के ब्लॉग से अरे मेरी स्कूटी उधर खड़ी है, हम उधर से आएंगे, तुम लोग उधर से जाओ। तो मतलब क्योंकि मैं सिर्फ रिकॉर्ड कर रहा हूँ ब्लॉग्स, तो मैं नहीं हूँ उनमें क्योंकि मुझे सब रस्में वगैरह मुझसे जितना पॉसिबल हो पा रहा है मैं कैप्चर कर रहा हूँ। बहुत बिजी हैं शादी में हम लोग। तो वही जैसे मैंने कहा था जो पॉसिबल होगा आपको दिखाते रहेंगे, भले ही मैं आपको दिखूँ या ना दिखूँ, मगर ब्लॉग्स में जो कुछ हो रहा होगा कोशिश करेंगे कि पूरा आपके साथ शेयर किया जाए। तो अब कल है शादी, द बिग डे। तो देखिए कल क्या होता है, जो भी होगा जैसे भी पॉसिबल होगा आपके साथ शेयर करेंगे। तो दोस्तों, इस तरह से बीता आज का दिन। तो बस अब मैं मिलूंगा आपसे अपने नेक्स्ट शादी के ब्लॉग के साथ। तो बने रहिएगा साथ में। टिल देन गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय।